जब कभी भूत बाधा की परेशानी हो तो बढ़िया मुहूर्त में बैठ करके देवी जी के सामने संकल्प लेकर के 1100 पाठ बटुक भैरव स्तोत्र के कर लेना। क्या? 1100 पाठ बटुक भैरव के। किसके? बटुक भैरव हाँ, गुरुजी। बटुक भैरव स्तोत्र। हाँ, बटुक भैरव स्तोत्र के 1100 पाठ कर लेना। उससे तुम्हारा जो है बटुक भैरव स्तोत्र तुम्हें लाभ देने वाला होगा। बटुक भैरव में और हैं? क्या कह रहा हो कौशिक जी? आवाज नहीं है, फिर से बोलो। ये नित्य कर्म में नहीं, काल भैरव अष्टक है। देवमान पावनांग पंकजम व्याल यज्ञ सोत्र बिंदु सेकन नारदादि योग विंद वंदितम दिगंबर काल काशिका भैरव पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। में क्या? बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ से पुस्तक आती है, हर जगह मिलती नहीं है बटुक भैरव की। वो भैरव भूत नाथ च भूतात्मा भूत भावना। हाँ। भैरव स्तोत्र के माँ भगवती देवी जी के पास। ठीक है। काय के लिए होता है वो जी? बस भूतों के लिए होता है? नहीं, बता रहे हैं। और साथ में देव तरफसीस के 1100 पाठ। क्या? देव तरफसीस के 1100 पाठ और बटुक भैरव स्तोत्र के 1100 पाठ। जब कभी भूत बाधा हो, ठीक है, भूत बाधा हो तो इनके 100 पाठ करवा दो दोनों के, भूत बाधा से शांति मिल जाती है। और फिर देखना पड़ेगा कैसा भूत, इसके लिए और उपाय करना पड़ता है। ये साधारण तो भूत गुरु होती है, उसके लिए से लाभ प्राप्त हो जाता, लेकिन पहले जी खुद पाठ करना पड़ेगा, ना तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरु जी कह रहे हैं। आज हेलो। की आवाज नहीं आ रही है हमारे पास में, बोलो। कह रहा गुरु जी ये कह रहे हैं कि विशेष किस मुहूर्त में करना चाहिए? बढ़िया से देख लो कोई, जैसे कि अपना ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रवि पुष्य हो, गुरु पुष्य हो। ठीक है, रवि पुष्य हो, गुरु पुष्य हो, अच्छा। पूर्णमासी हो। पूर्णमासी में भी कर सकते हैं, देख लो। और पूर्णमासी के दिन भी कर सकते हैं। हाँ, अमावस में गुरु जी? अमावस्या में नहीं, पूर्णमासी। अच्छा ठीक। गुरु जी कौन कौन मुहूर्त में? है जैसे रवि पुष्य योग पड़ रहा हो, गुरु पुष्य योग पड़े, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, है, और क्या कहते हैं, पूर्णमासी हो जी, इनमें कर लेना। बड़े शुभ मुहूर्त में बैठ करके इनका पाठ कर लेना। गाय की घी का दीपक जला करके एक बार स्वयं कर लो तो एक पुरुष हो जाता है। उसके बाद जब दूसरों के लिए करोगे तो लाभ हो जाएगा। शिवरात्रि में इतना ही करने पड़ेंगे दूसरे के लिए भी? शिवरात्रि में इसके भी लिए 100 पाठ करने पड़ेंगे। अपने लिए जो है आपको अपने लिए 1100 पाठ करने पड़ेंगे, 1100 पाठ, है ना। और उसके बाद में फिर दूसरों के लिए करोगे तो 108 पाठ करोगे या 1100 पाठ करोगे तो उसको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो गुरु जी पहले अपने लिए करना पड़ेगा। पहले अपने लिए करोगे तभी ना होगा, ऐसा तो ना पहले सिद्ध करना पड़ता। देखो, किसी भी मंत्र का जप या पाठ करना हो तो पहले उसका आपके पास में उसका अस्तित्व होना चाहिए, उसका प्रभाव आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये जरूरी है। और गुरु जी दूसरे के यहाँ के लिए 108 पाठ? दूसरों के यहाँ 108 1100 भी करवा सकते हो जैसी स्थिति बने, लेकिन अपने लिए पहले 1100 करने के बाद विशेष प्रभावशाली होगा। तो गुरु जी एक ही दिन में 1100 या धीरे धीरे एक एक दो दिन में करके? नहीं भाई, संकल्प लेकर के अनुष्ठान के साथ, एक एक दो नहीं करना, अनुष्ठान। अच्छा गुरु जी इसमें वैसे जो दिखता है सामने सिद्ध होने के बाद जो चीजें होती हैं वो भी होगा क्या सिद्ध होने के बाद? जैसे कुछ दिखता है कि कोई सामने आता है नहीं, सिद्ध होने के बाद जो बताते हैं नहीं ऐसा नहीं है। मंत्र की साधना हो जाएगी, इतना किसी दूसरे के लिए करोगे तो उसको तत्काल लाभ मिलेगा। कोई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये है ना, साधना है। पाठ करने के बाद जब दूसरों के लिए करोगे तो तत्काल लाभ होगा। ठीक है, तो मैं ना कोई भूत दिखाई देगा, ना कोई प्रेत दिखाई देगा, ना काल भैरव तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे, ना देवी जी आ रही हैं। ठीक है ना, लेकिन श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ पाठ करना। बस हम दोनों को टोटकार करने के लिए बोला है ना, इसको करना चाहिए। गुरु जी बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। अरे ये जो कल आपने भेजा था वो समझ में नहीं आया। अरे राम 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 राम, है सब।
जी। चलो कोई बात नहीं, अब समझ में नहीं आया तो फिर लिखो इसको, और क्या कर सकते हैं। भेजा था नहीं हमने, गुरु, लिख लोगे। अन्य लोगों से भी पूछ लीजिए, या तो क्रम क्रम संख्या हो पेज में, वो भी नहीं है तो। गुरु जी हाँ इसमें तो ये तो कुछ सही चीजें है। आप कुछ लिखा भी चुके हैं आप पहले। लिखवा तो चुका हूँ। चलो जी, कोई और नहीं, लिखवा दूंगा मैं, लिखवा जी, दूंगा मैं। तो तुमने तो लिख क्रम, लोगे इसलिए भेजा था। नहीं हाँ। नहीं, क्रमांक नहीं पड़ा है, पेज का क्रमांक पड़ा हो अगर हम्म तो अब दिक्कत भेजने नहीं। वाले जैसे लिखेंगे लोग। जी जी गुरु जी, हम तो अपने रजिस्टर में पेज डाल रहे हैं बराबर नंबर। हर हर महादेव नहीं राव जी। ठीक कर रहे हो बहुत। जी जी महादेव महादेव शर्मा जी, महादेव। 80 पहुंचा हूँ, हैं? अभी पहुंचा हूँ बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पहुंच गए, वाह बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा ठीक है। और क्या पूछना है, पूछ लो। मुझे किस चीज की सिद्धि की बात हो रही थी, किस चीज का पाठ? हैं? देवी अथर्व शीर्ष का, काल भैरव का पाठ। और बटुक भैरव, काल भैरव नहीं भैया, बटुक भैरव। तुम लोग क्या उल्टा सीधा सुन लेते हो यार। जी जी। गुरु जी, हाँ बताओ। इनकी जैसे जो पूजा होगी बटुक भैरव की, हाँ, तो इसका क्या विधान है? देवी जी की तस्वीर रख लो, या देवी जी का मंदिर हो, है ना, जी वहां जाकर के गाय के घी का दीपक जलाओ, है ना। जी जी हाँ, गाय के घी का दीपक जला करके अपना इसको है, इस पाठ को प्रारंभ करने के पहले आचमन प्राणायाम संकल्प करो, ठीक है। जी वहीं जी देवी जी के सामने, और कुछ नहीं करना, पहले उनको जो भी है फूल माला पुष्प वगैरह चंदन लगाना पड़ करके, जी आसन लगा करके सामने गाय का दीपक जला, और संकल्प जी लेकर के और पाठ करना प्रारंभ कर दो, और कुछ जी नहीं करना, हो जाएगा जी ठीक। जी गुरु जी, शिव मंदिर में भी हो सकता है? देवी जी के मंदिर में, देवी जी के, देवी जी के मंदिर में। जी गुरु जी। ठीक है। जी जी हाँ स्पेशली गुरु जी भूत बाधा के लिए है, है। भूत बाधा के लिए है स्पेशली। हाँ। और बताओ, और क्या नहीं समझ में आया, पूरा लिखवाना पड़ेगा फिर, है। क्रमांक नहीं। हमने तो देखा नहीं क्रमांक, मंगवाया किसी से हमने, जिसको लिखवाया था हमने कहा इकट्ठे दे दो, मैंने लिखवा देता। उसी से देख कर लिख लेना मिश्रा जी। हाँ आप देखो, लोग, ये बता रहे हैं ना। अरे जरूरी थोड़ी ना क्रमांक डाला हो भाई। अरे आपने लिख लिया है? जी मैंने लिख लिया है। गुरु जी, हाँ जी। फिर इनसे ले लेंगे, छोटे इनसे ले लेंगे। हाँ ले लेना जिससे भी है। जी जी गुरु जी, हाँ जी। गुरु जी एक कुंडली हमने देखी थी, हाँ उसमें गुरु जी है राहु केतु का जो काल सर्प योग होता है, हाँ उससे बाहर चंद्रमा है, वो भी कर्क राशि में है। हाँ। तो गुरु जी सर्प योग बन रहा है? जी एक मिनट। हेलो। जी हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही? बोलिए। एक मिनट रुको, क्या बोले? गुरु जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आ गए आ गए आ गए। कह रहे हैं गुरुजी 1 मिनट रुकने के लिए बोले। अच्छा। ए शुभम। जी बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क में आने का कष्ट करें। अच्छा, आपकी भी नहीं आ रही है शिवम? खूब आ रही है, चल चका आवाज। बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हो, बताइए बताइए। हैं? जी गुरु जी, गुरु जी रत्न लग गए थे गुरु जी।
उपाय तो मैंने तुम लोगों को सब दे दिए हैं, और उपाय और विशेष लिखवाना है तो तुम लोग पहले उसको लिख लो, उसके आगे बताएं। तुम लोगों ने लिखे नहीं ना, पहले उसको तो लिखो ना, उसके बाद ना आगे बताएंगे। और भी उपाय बता। जो गुरु जी, हेलो, हाँ बोलो। जो आपने व्हाट्सएप पे भेजे हैं गुरु जी। हाँ बताओ बताओ, क्या है, तुम लोग कट क्यों जा रहे हो यार, प्लीज से क्या कह रहा हो, बता, फिर आगे बताएंगे। कह रहा है गुरु जी, जो आपने व्हाट्सएप पे भेजे क्या हैं। है क्या? हेलो, हेलो, क्या हो गया बता, बोलो बोलो, आ रही है? चुप क्यों हो गया? गुरु जी हाँ ये कह रहे हैं काल सर्प योग बन रहा है, हाँ उसमें चंद्रमा बाहर है कर्क राशि में, हाँ तो गुरु जी क्या ये काल सर्प योग रहेगा इसमें? हाँ, बस बाहर है ना। और उससे बाहर है। हाँ तो आंशिक काल सर्प दोष रहेगा। उसमें मंगल नीच का है, कर्क राशि में है मंगल। हाँ ठीक है ना, तो कर्क राशि में है नीच का, क्या होगा? जी जी हैं? गुरु जी रहेगा आंशिक तो रहेगा। आंशिक रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। जी। अरे अच्छा गुरु जी, अगर ये उच्च का होता मंगल तब फिर नहीं होता फिर। और स्वराज का होता तब भी नहीं रहता ना। जी मैं जा रहा हूँ, आप चले जाओ, मैं नहीं उठाऊँ। हेलो, हाँ हाँ जी हेलो, हाँ बोलो रावण बोलिए। जी, अगर किसी हाँ कुंडली में 5 ग्रह सौ ग्रही हो जाए तो क्या कहेंगे? साथ में बुधादित्य राजयोग भी हो जाए, प्रवज्जा योग बोलते हैं उसको, प्रवज्जा योग बनता है वो। क्या मानेंगे उसको? उसको प्रवज्जा योग बोलते हैं, प्रवज्जा नहीं नहीं ठीक है, संन्यास मतलब योग उसका से फल क्या कहते मानेंगे? हैं। उसका फल ये होता है कि जीवन में व्यक्ति जो है किसी जो है सफल होने में बहुत परेशानी होती है, भटका अधिक, और उसके बाद में फिर वो संन्यास का योग बनता है, सब छोड़। देखिए आजकल में जो जन्म लेंगे ना, सुनिए मेरी बात, हाँ आजकल में जन्म देखिए देखिए वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, शनि स्वग्रही, बृहस्पति स्वग्रही, मंगल स्वग्रही, हाँ शुक्र स्वग्रही, हाँ बुध स्वग्रही, हाँ मतलब हाँ। 1 2 3 4 5 स्वग्रही है, और बुध के साथ पूरे बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। ये तो राजयोग बन रहा है, एक साथ थोड़ी ना बैठे हैं सबके, तो अलग अलग है ना। एक साथ? अरे भाई अलग अलग हैं, लेकिन सूर्य और बुध तो एक साथ बैठे हैं। तो एक साथ सूर्य बुध बैठे ना, बाकी तो बाकी सब ग्रह बाकी अलग सब बैठे हैं ना। स्वग्रही है, बाकी सब हाँ स्वग्रही तो है, ये है कि राजयोग कारक बन बुधादित्य रहा राजयोग बोल रहा है हूँ। राजयोग। हाँ तो राजयोग कारक कुंडली बन रही है ना, जब इतने ग्रह स्वग्रही हो जाए, एक 3 या 4, 3 से ज्यादा ग्रह जब स्वग्रही हो जाते हैं तो राजयोग कारक कुंडली होती है, ठीक है ना। मैंने पढ़ा था कहीं कि 3 ग्रह अगर हो जाए, प्रबल राजयोग मतलब मिनिस्टर लेवल की व्यक्ति की कुंडली हो जाती है, मतलब राजयोग मतलब 3 से 4 5 हो 4 जाए तो समझ लीजिए क्या बात है। विचार कर लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं है एकदम से इस बात पे दाड़िक नहीं रह बताया था। जी जी राजभंग हो जाता है, राजभंग कई बार भी ऐसी स्थिति बनती है। ये दिमाग बंद कर नहीं बोलना चाहिए, ग्रहों की स्थिति को देख करके विचार करके बोलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं कहाँ आपसे के तो भाई हमारा भाव। दूध सुनिए, तो जजमान से नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम सीख रहे हैं, हाँ आपके सामने तो बात रखी जा सकती है ना। हाँ, नहीं वही बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसे एकदम से नहीं बोलना चाहिए, जी जी बात होती है तो विचार करके विचार करना चाहिए। कारण क्या होता है कि ज्यादा अगर उच्च के हो जाते हैं, पता चला ये हाँ अभी हाँ गलत भाव में बैठ जाते हैं तो उसका क्या है, उच्च भंग हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। अच्छा इसलिए विचार करो ग्रहों की स्थिति कैसी है, बलवान एक ग्रह भी बलवान होकर के जातक के जीवन में ज्यादा उन्नति करा देता है। ऐसा नहीं है कि 5 ग्रह 4 ग्रह तभी करवाता है, एक ग्रह भी अच्छी अपनी पूर्ण स्थिति में बलवान होता है तो वो भी उसको एक राजयोग, बहुत अच्छा एक राजयोग कारक स्थिति बना देता है। 4 ग्रह 5 ग्रहों का बलवान होना ही नहीं जरूरी होता है, इस प्रकार से वो भी बहुत बड़े संकट में फंसा देता है व्यक्ति को। इस प्रकार से, लेकिन उसमें देखो ग्रह हैं, ग्रह कौन भाव के स्वामी है, किस स्थिति में ये संबंध बना रहे हैं, तब योग बना। ग्रह हैं जो योग कारक जो बताते हैं हमारे पाराशरी में बताते हैं, कहते हैं केंद्र त्रिकोण का जो विशेष करके विशेष है ना, जब ऐसे ग्रह बनते हैं 2 ग्रहों का विशेष और बन जाए, लेकिन वहां पर ऐसे हमने आपको कि जैसे राशि परिवर्तन योग है या मतलब कि ग्रहों के योग है, कोई भी योग बना रहे हैं तो एक ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के युति संबंध बना,
और दूसरा ग्रह जिसके साथ बन रहा है, हमेशा 2 ग्रह होकर के ही बनाते हैं विशेष योग, और एक ग्रह जाकर के अष्टमेश हो जाए या षष्ठेश हो के संबंध बनाता है तो उसको दैन्य योग कह देता है। तो कहोगे योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, मतलब 2 ग्रहों का युति संबंध बन रहा है या राशि परिवर्तन करें आपस में, लेकिन किसका संबंध स्वामी है और दूसरा अष्टम भाव का या षष्ठ भाव का, तो उसको क्या कह देंगे, दैन्य योग कह देते हैं उसको। फिर इतने में बाजी पलट जाती है, भाव परिवर्तन, वहां राज योग की जगह दैन्य योग स्थान है। हेलो, एक ही मैं समझ आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हाँ, जो इसीलिए जो कुंडली कोई है, भी योग बने जैसे बनते हैं, ये तो देखो कहने के लिए देखो योग बनते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, ऐसा लिखा है और कहते भी हैं। माना कि ऐसा हमने आप लोगों को लिखवाया भी है, यदि 3 या 3 से अधिक ग्रह यदि स्वाग्रही हैं तो कुंडली विशेष योग कारक हो जाती है। समझे, है ना बात समझ में कुछ? तो जब कोई भी हो 3 या 3 से जब कुंडली में, किसी की कुंडली में ग्रह से अधिक ग्रह, 3 या 3 से अधिक ग्रह, 3-4 ग्रह उच्च के हो जाते हैं, तो जातक की कुंडली योग कारक, राजयोग कारक हो जाती है। आई बात समझ में कि नहीं आई हमारी बात? राजयोग भंग योग हो जाता है, मतलब आपका कहना है? नहीं, योग कारक बनती है। 3 से 4 ग्रह जो है यदि हो, देखो हाँ, ऐसा कहते योग बनता है, शास्त्र में ऐसी बात आती है जो कह रहा हूँ, यदि कुंडली में, किसी की कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह जब स्वाग्रही हो जाते हैं, क्या 3 या 3 से अधिक ग्रह स्वाग्रही या उच्च के हो जाते हैं, तो वो विशेष राजयोग कारक होती कुंडली। ठीक है, ये है मेरा कहने का मतलब। लेकिन वहां पर एक चीज और हो जाती है, क्या हो जाती है कि वहां देख लेना चाहिए कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है, विशेष बात। उसके बाद उसके बलाबल को देख करके फिर बताना चाहिए कि वो कितना ज्यादा शुभकारी है, लाभकारी। ठीक है, हाँ, हाँ जी, बात समझना हमारी बात को। मैं जो बता, ऐसा हमारे अनुभव की बात भी हो, प्रमाणित है शास्त्र में, आपको बता रहा हूँ। कई बार व्यक्ति इसी चक्कर में आकर के एक आध को लेकर के कई बार व्यक्ति मात खा जाते हैं, विचार ना करने के कारण, और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए विचार कर, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बात कभी कभी भी गलत नहीं होगी। कभी यदि जी, आप जी, विचार करके बोलेंगे तो कभी भी आपकी बात गलत। जी, जी, गुरुजी, हाँ, अगर 3 ग्रह नीच के हों तब? अब नीच की वही तो राजभंग करवा देते हैं, वो हानिकारक हो जाते हैं। अब नीच राजयोग होता है इसी प्रकार से, उच्च भंग राजयोग होता है। नीच ग्रह वो कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, तो उसका नीच भी ऐसा नहीं कि नीच, वो कई बार बहुत अच्छा राजयोग कारक फल दे देते हैं नीच ग्रह भी। हमने बताया था ना, नीच भंग राजयोग लिखवाया था आपको। जी 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 हाँ, गाँव में। जी। यही बता चुका हूँ, ग्रह कमजोर हो, बलवान हो तो कब क्या क्या लाभ कराता, क्या क्या हानि करवाता। लिखवाया हूँ कि नहीं लिखवाया हूँ महादशा का फल? जी, है लिखवाया है। करो कभी कभी, इतनी सारी चीजें मैं लिखवा दिया हूँ। इस कारक जो आज शर्मा जी ने पूछा है, जो बता रहे हैं चीज में लिख, सारी की सारी चीजें लिखवाया नहीं होगा, मैं नहीं लिखवाया, बता है? जी लिखवाया जी। लिखवाया हूँ कि जब 3 या 3 से अधिक ग्रह जब स्वागिर या उच्च के हो जाते हैं तो क्या होता है, राजयोग कारक होती है कुंडली। लेकिन बस ये है कि विचार करके उसको बताना चाहिए। ठीक है, वो किस भाव का स्वामी है और कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव में बैठ करके वो योग बना रहा है, उसका विशेष महत्व होता है। ठीक, जी 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 जी। गुरुजी, बताओ और पूछ लो जो पूछना हो भैया, आप लोग पास। गुरुजी, गुरुजी आवाज हमें ही कट के आ रही है कि सभी को आ रही है? रही क्या आवाज हमारी? सभी को आ रही कट के। गुरुजी, हाँ जी बोलिए। जैसे 3 ग्रह हैं स्वग्रही, और 3 में हाँ, दो ग्रह शुभ भाव में बैठे हैं, एक जो है उसमें बैठा है अशुभ भाव में, तो उसका क्या रहेगा? भंग हो जाएगा तो योग? उसका पूरा पूरा फल नहीं मिल पाएगा वो, है ना। वो ग्रह अपने स्वग्रही के अनुसार अपना फल देंगे। गुरुजी आवाज नहीं आ रही, आपकी बहुत कट रही है। जी जी। तुम लोग हर बार सब लोग कहाँ इसमें रह पा रहे हो, है? इसमें रह कहाँ पा रहे हो सब लोग? कोई आता है, कोई जा, कभी 2 लोग बचते, कभी 3 लोग आते हैं, कभी 4 लोग। लेकिन गुरुदेव मैं नहीं जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ? जाता हूँ मैं नहीं जाता हूँ। तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हें बस बैठे हो, बाकी तो सवाना यहाँ लगा रहे हैं। गौरी शंकर भी कट रहा है बार बार, तो उसको ज्यादा दिक्कत हो रही। इतनी ज्यादा थोड़ा मेरी आवाज कट रही है जितनी कह रहे हो। कट रही है क्यों विजय?
नहीं गुरुदेव, बिल्कुल नहीं कट रही है, बिल्कुल नहीं कट रही है। ये लोग नेटवर्क में नहीं है, मैं नेटवर्क में बैठा हूँ बढ़िया। हाँ इसीलिए तो बारे में, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत कटेगी, कट जाएगी, इतनी ज्यादा थोड़ी कटेगी। कहा है। बोलिए और बता भैया। शर्मा जी, करके जा रहा हूँ। हाँ मिश्रा जी बताइए। पूछ लीजिए शर्मा जी कुछ मैंने जिज्ञासा ठीक हो है, वो था क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ नोट्स नहीं है, बहुत सारी चीजें लिखित नहीं है, मैं लिख नहीं पाया हूँ, इसलिए जो छूट गई थी। इसलिए कह रहा हूँ भाई जो कल लिखा नहीं आ रहा वही है, पूछ लो, फिर बाद में नहीं कहना कि चीज समझना, ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी है। जी जी। मैं तो मांगलिक दोष की बात करूंगा आपसे कि आपने जो मांगलिक का परिहार बता दिया है, अपवाद बताया, परिहार बताया कि भाई ऐसा रहने से मांगलिक दोष नहीं रहता है। हाँ। तो ऐसा मान लीजिए कि कोई कुंडली है जिसमें आपने ये बताया कि भाई मांगलिक दोष कट जाएगा, है ना, तो विवाह कराया जा सकता है? क्यों नहीं करवाया जा सकता? मैं अपनी ना कह रहा हूँ, यदि इसमें दोष कट रहा है तो विवाह करवाया जा सकता। देखो लोग कट गए लोग। हेलो गुरु जी, कितने दिन रहना है वृंदावन में? वृंदावन में रहेंगे अभी जी। 2-3 दिन। कोई बता दिक्कत है? नहीं है, सब लोग कट रहे हो यार, मेरी क्या गलती है इसमें? नहीं हम तो, आप ही लोग मैं तो कट जा रहे हो हमारे। नहीं गुरु जी, मैं नहीं कट रहा हूँ बिल्कुल, मेरे यहाँ बढ़िया अरे कट जा रहे हो यहाँ पे, केवल दो लोग कट, दो लोग, हाँ दूसरा और क्या कहते हैं ये विजय, दो लोग नहीं कट रहे हैं अभी। देखो शर्मा जी कट गए थे, है ना अभी, नहीं, और क्या हो रहा कौशिक है जी भी कट रहे हैं बार बार। बार बार लोगों का कॉल आ रहा है, कॉल आते हैं तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है वो। हाँ तो वही चक्कर पड़ रहा है ना, तो कट रहा है अभी। ये भी गौरी शंकर भी कट रहा है, तो कट गया गौरी शंकर, जो बोलता है उसकी आवाज कट जाती है, वही कट रहे हैं हिसाब किताब। कौशिक जी पहुंच गए कलकत्ता के नहीं पहुंचे अभी? कौशिक जी ये कह रहा हूँ, हाँ बोलिए। एक तो जैसे विवाह शोधन हुआ, और हाँ दूसरा ठीक है। ये 2-3 चीजें जो मुहूर्त होती है, और छोटा जन्मांक जैसे बनाना आपने पहले बताया था, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं किया था तो दिमाग से निकल गया। ठीक है। और जैसे मान लो उसमें आपने बताया था इसी गणेश आपा, मान लीजिए गणेश आपा नहीं मिल पाया, दूसरा पंचांग है, निर्णय सागर है, तो थोड़ा सा ठीक है, बता देंगे अभी, ठीक है ना, चीजों को बता दूंगा मैं, सब बता दूंगा। मतलब ऐसा है कि जैसे एक कई पंचांग नहीं है, दूसरा पंचांग है, तो थोड़ा सा सभी पंचांगों के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, पंचांग सब एक ही होते हैं, पंचांग में कोई बदलाव नहीं होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ वृंदावन देखो मैं आया था, ऐसी दिक्कत थी तो आ जाती, एक दिन में बता देता है सारी चीजें, है कोई भी पंचांग कुछ भी देख कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु अब यहाँ हो नहीं वृंदावन में तो क्या करेगी, सामने हो तो सारी चीजें और जल्दी हो जाती है। ये कह रहे हैं 25 को आ जाऊंगा गुरु जी, 25 तक रुके रहो। चलो देखता हूँ, यदि 25 तक रुकने का होगा तो फिर आ जाना, तो ले आना पंचांग, तो यहीं बैठ करके सारी चीजें बता देंगे, क्या दिक्कत है ना। गुरु जी, हाँ जी बोलिए। कह रहे ये पंचांग देखना ये भी सीखना है? बताऊंगा, ये बताऊंगा, पंचांग देखना ही सिखाऊंगा, चिंता मत करो, बस लिख लो एक बार। इन जो हमने उपाय लिखवाए हैं उनको लिख तो मैं उसको और लिखवा दूं दोबारा से, यदि समझ में नहीं आ पड़ेगा ना, उपाय तो बहुत जरूरी है, उसके बाद में और विशेष हो कि किसके लिए क्या करवाना चाहिए, ठीक है। जी जी गुरु जी, अभी और उपाय रह गए हैं क्या? बहुत है भैया, ये तो सामान्य मतलब ये विशेष उपाय है, प्रचलन में है, जो करवाते हैं करते हैं उनके लिए भी, जैसे कि कौन है, कौन सा व्रत बताना चाहिए, किसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी तो बताना बताओगे, हैं? जी। बहुत सारी चीजें हैं, उपाय तो सबसे प्रधान है, तो बहुत सारे उपाय है, तो मतलब ऐसा हो जैसे कोई व्यक्ति अनुष्ठान नहीं करवा सकता है तो उसके लिए बताओ कि भाई ये कर लेना आप उपाय, है। जी जी ठीक है, तो उसको लिखवा देंगे हम, अभी नहीं है तो आज नहीं लिखवाएंगे, जो आपने लिखवा उसको पहले देखना लिखना आएंगे तो फिर बताना मेरे को, क्या है, कल गुरु पूर्णिमा रहे प्रतिपदा है, ठीक है, कल तो गुरु पूर्णिमा प्रतिपदा 2 दिन की तो छुट्टी रहेगी, कल और परसों की, ठीक है। द्वितीया से अपनी क्लास जो है रेगुलर चलेगी,
तो उसमें मैं आपको कुंडली का ही बताना है अभी, ठीक है, और उसका भी बता देंगे, चिंता मत करो। उपाय वगैरह देख लो एक बार, एक क्रम पूरा हो जाए ना तो फिर चीजें अधूरी रह जाती है ना। पहले यही हुआ कि कुंडली का रह गया, फलित करने लग गए, तो इसलिए पहले इसका उपाय पूरा करवा लो, ठीक है। हमारी बात तो सुनिए। हाँ हाँ, गुरु सुनाइए पूर्णिमा में सुनाइए। 5 मिनट का मुलाकात वाला सौजन्य मुलाकात रखिए, 5 मिनट, 5-10 मिनट 5 मिनट बस, के लिए, है ना। ठीक है। अब गुरु जी है आप, भाई आपके लिए तो अरे इतना तो होता है। अपने मैं लोग आपको मैं गुरु जी नहीं मानता हूँ, बस ये बस भगवान नहीं, देखिए महादेव जो जी के ज्ञान दे प्रति, वो गुरु, है ना, ऐसा नहीं है बच के नहीं तो निकल आप सकते। लोगों पर बस जो प्रेम बना ज्ञान दे रहे वो और क्या गुरु। है। नहीं 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 नहीं, वो तो बात सही है, महिमा तो होती है आपकी ना। बात, हाँ नहीं नहीं, वो तो बात सही है, इसमें तो इसको तो मैं मानता हूँ, आपकी बात का पूरा पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इस लायक एक, नहीं हूँ ना कि आप लोग उस दृष्टि से, ठीक है। अरे तो नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, अभी आप मैं इस लायक नहीं भेटा बना जाइए, फिर देखिए मिल जाइए, 10 मिनट है ना। 10 मिनट के लिए हाँ 10 मिनट के लिए एक सौजन्य मुलाकात हो जाए, सारे लोग हैं एक मंच में आ जाए, दर्शन मेला। और हाँ दर्शन हो जाए, गुरुदेव को प्रणाम कर लेंगे और क्या है। हम्म। आप लोगों का प्रणाम महादेव जी स्वीकार करते हैं, है ना, क्या आप लोगों का प्रणाम जो है महादेव जी स्वीकार करते हैं, है ना। हाँ मैं तो इस लायक हूँ नहीं आप लोगों को प्रणाम स्वीकार करने की, मेरे पास अब इतनी क्षमता नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, नाराज है क्या आप हम लोग से, कोई खास का विशेष कर नहीं नाराज नहीं है, नहीं नहीं, नाराज आराज नहीं है आप लोगों से, बस ऐसी बात है, नहीं है। नहीं, 10 गुरु पूर्णिमा है, अब गुरु जी है, प्रत्यक्ष गुरु जी हम लोग के हैं आप। तो ठीक है, तो आप लोग 10 मिनट रख लीजिए। आ जाएंगे, 10 मिनट इस समय आ जाएंगे, 9 बजे मिल लेंगे आप लोगों से, ठीक है। जी जी 9 बजे जी। आ जाऊंगा, लिंक जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी जी जी, ओके ठीक है, हर हर महादेव। मिल लेंगे। और पूछ लो भैया, कुछ पूछना हो अभी समय है आप लोगों के पास में, बाकी तो मैं लिखवाऊंगा द्वितीया से विधिवत जो है, अब आप चले जाएंगे, मैं पूरे उपाय जो है अच्छे से लिखवाऊंगा, और मुहूर्त तो बताना है ना, वो भी बताऊंगा, जी। चिंता मत करो, देखो लगभग करवा देंगे, अच्छे उपाय कर लो पहले। गुरु गुरु जी उपाय हो जाए। हाँ और जरूरी उसके है, बाद क्योंकि भाई किसी भी मेन चीज क्या, कुंडली देख, अब आ गया ठीक है, आपने समस्या बता दी, अब समाधान क्या करवाओगे उसका, थोड़ी समस्या तो जी यही होती है ना, तो वो जरूरी है। जी हर प्रकार कोई व्यक्ति करवा सकता है, तो उसके लिए अनुष्ठान बताओ, जो व्यक्ति खुद कर सकता है, उसके पास में धन खर्च करने के लिए नहीं है, तो क्या करोगे, वो बेचारा नहीं करेगा कुछ भी क्या, ऐसा नहीं, उसके जी लिए भी उपाय होना चाहिए, है ना। जी हाँ जी क्योंकि भगवान भगवान तो सबके हैं ना, सबको भगवान बराबर जी। दृष्टि से देखते हैं, कोई 1 रुपया भी दान करे तो उसके लिए भगवान है, जो 1 लाख दान करता है उसके लिए भी। गुरु जी उपाय हो जाए, उसके बाद कुंडली भर जाए, फिर मुहूर्त चालू करें आप। ठीक है, सही रहेगा ना, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ठीक है, मुहूर्त में भी तो उपाय उसके बाद में जैसा भी कहोगे तो करो, इसको कर लो, उपाय कर लो, जी उसके बाद में मुहूर्त कर लो, ठीक है, जी 2 चीजें कर लो, जी उसके बाद में फिर कुंडली पूरी करो, लिखना बता जी देंगे, फलित कैसे लिखना है, कुंडली कैसे बनाना है, जी 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 जी। ऐसा करवा गुरु जी लो, मुहूर्त ठीक है। कितने दिन चलेगा? है मुहूर्त कितने दिन चलेगा? अब मुहूर्त में क्या बता दूं कितने दिन चलेगा, ऐसे अब तुम लोगों के लिए कोई समय की सीमा नहीं है ना मेरे पास में, है हाँ ना। तो 2-3 महीने तो चल ही जाएगा। 2-3 महीने नहीं, कम समय लगे, लेकिन 1 आध महीना लगता है, 1-1.5 महीना ज्यादा लगेगा, हो जाएगा सारे, कोई दिक्कत ठीक है नहीं ना। है। जी। हाँ बढ़िया से जीवित काम गुरु करवा देंगे आप लोगों का, जिसमें दिक्कत ना आए कभी भी। गुरु जी हाँ जी, वो गणित में भी पिछला कुछ छूट गया था, जो बता रहे थे आप, बृहद में है क्या है कोई वो बता नहीं है, जी वो तो उसका तो जैसे कुंडली की तरह उसका ही पूरा विषय अलग है, उसमें बहुत टाइम जी लग जी जाएगा, समय आगे रहेगा, पहले इन चीजों को कर लो जो जरूरत है ना, उसके जी बाद जी में इन चीजों की आगे फिर अब विचार कर लेंगे, यदि रहेगा समय, आप लोग जिज्ञासा रहेगी तो करवा देंगे, बहुत बड़ा विषय है भाई, ज्योतिष शास्त्र 1-2 साल का नहीं है, 10 साल का जी विषय है, समझ रहे हो ना, जी जी 10 साल लग जाती है इस चीज को, पूरा एक चीज को करने में बहुत जी है, तो इसको तो अपन क्या इतने हल्के में करेंगे, ठीक है। जी जी। और पूछो भैया, क्या पूछना चाहते हो, जो समझ में ना आया पूछ लो, अभी भी फटाफट बता देते हो। शुभम जी बोलिए कुछ। बोलिए मिश्रा जी। अरे पूछ लीजिए कुछ। अच्छा, अब पूछने के लिए तो वैसा कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा अभी, क्योंकि जो लिखवाए हैं गुरु जी तो वही लिखा है, जो बोले हैं जो वही लिखवाए हैं,
वो है ही। ये होगा था। बाकी गुरुजी ने भूत प्रेत वाला बता दिया तो अच्छा किए हैं। ऐसा प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग हम करेंगे। हाँ, तो कल ही कौन जजमान पूछने बैठते हैं। गुरुजी, अरे शुभम, जी जी। ये लघु पाराशरी जो तुमने भेजी है यही है पुस्तक, गुरुजी जो बता रहे हैं? हाँ गुरुजी बोले हाँ। हाँ, पुस्तक कौन सी? लघु पाराशरी? हाँ जी ठीक है ना, गुरुजी। यही थी वो, ठीक है ना, वो लघु पाराशरी ठीक है। गुरुजी, ये जो बटुक भैरव वाली पुस्तक है ये किस नाम से मिलेगी? बटुक भैंसी मिलती है और क्या, जी जी। कर लेना तो वो करवा देगा। मार्केट में तो मिलेगी नहीं? माँ नहीं मिलती है वो, देख जी। लेना, पता करवा लेना मिल। अच्छा गुरुजी। और गुरुजी, ये आती होगी बटुक भैरव स्त्रोत के नाम से या हाँ, साधारण? बटुक भैरव स्तोत्र के नाम से देखना, उसके एक बटुक भैरव आता है, बटुक भैरव जी सहस्त्र नाम आता है ना, अलग जी। अलग आते हैं। तो बटुक भैरव स्तोत्र देखना उसमें है कि नहीं है। ठीक गुरुजी। और बताओ। और बढ़िया। और बढ़िया। गुरुजी, ये तांत्रिक उपाय तो है नहीं? नहीं नहीं, वैदिक उपाय भैया, तांत्रिक हमने उस दिन मना कर दिया था ना, तांत्रिक जी उपाय नहीं जी, बताऊंगा आपको। वैदिक है भाई। जी जी। हाँ बोलिए। ये नेटवर्क देता तुम। लो गौरी शंकर, क्या कह रहे हो? बोलते नहीं हो गुरुजी, यार, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। गुरुजी, हेलो। बताओ जल्दी क्या कह रहा हूँ। हाँ हेलो। ये जरा पढ़ रहा है, अभी 10 मिनट बाद बता रहे हैं आपको। कुछ पूछेंगे? गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ ये जो बटुक भैरव का जो ये कार्यक्रम होगा, अनुष्ठान, हाँ। इसमें मतलब कपड़े किस तरीके के आचार्य को पहनने चाहिए? सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए लगभग तो, और उसके बाद में सफेद हैं, लाल हैं, पीले हैं, चल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। सफेद, लाल, पीले। हाँ, तो गुरुजी, सिले मतलब क्या, बगैर सिले कैसे? मतलब नीचे जो है लंगोटी पहने, और जो कांच लगाते हैं ना, कांच जी लगा जी। करके ऊपर से उपवस्त्र जो दुपट्टा ओढ़ते हैं वो होना चाहिए। धोती टाइप की दो, आधी पहन ले, आधी ऊपर से डाल लें? नहीं नहीं, आधी नहीं, पूरी पहन करके ऊपर से दूसरा वस्त्र होना चाहिए, ऊपर देखे होना चाहिए। ऊपर से दूसरा होना चाहिए। ना, वस्त्र होना चाहिए। जी जी ठीक है। जी जी। और बताओ। और गुरुजी, इसमें क्या काला वस्त्र भी पहना जाता है? नहीं, काला नहीं, बिल्कुल पहनना, धोखे से नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। सिला हुआ नहीं पहनना है वस्त्र? वस्त्र नहीं पहनना है, बिना सिला वस्त्र पहन करके इसका पाठ जी करो। ठीक है। जी हाँ। जी। अच्छा गुरुजी, जैसे 1100 पाठ है, इसका संकल्प ले लिया अपने लिए, हाँ। तो 1100 पाठ एक दिन में तो हो नहीं पाएंगे? अरे नहीं, एक दिन में नहीं होंगे, लगभग 100 पाठ करोगे, 108 जी। पाठ या 111 पाठ करोगे तब 11 दिन लगेंगे। तो एक दिन में तो नहीं करना, 11 दिन का संकल्प लेना, 11 दिन में जी, हो जाएगा। 11 दिन में हो जाएगा। हाँ। ठीक है गुरुजी, ठीक है। तो गुरुजी, सावन में कर लें? कर लो साहब, बहुत अच्छा, अच्छा है। तो
शिव और पार्वती की है स्थापना। तो कब बुला रहे हैं मिश्रा जी फिर? जी कब आ जाएं? क्या है, जब आ जाओ। दक्षिणा खूब जो है बढ़िया से है ना? दक्षिणा तुलसी के दल की। लो तब तो होगा कल्याण से हम। और क्या, क्या गुरु जी, हम हैं। हाँ, तुलसी के दल की भी दक्षिणा चलती है ना अपने यहाँ। अरे सब चलती क्यों नहीं चलती है, तो कुछ जी दे दो। जो भी दे दो सही है। हम्म, चलिए गुरु जी, चलो एक का इसको लिख लो, नपुंसकत्व योग लिख लो। नपुंसक। हाँ, नपुंसक, क्या गुरु जी, नपुंसक। नपुंसकत्व योग। नपुंसकत्व। हाँ, जी जी लिखो पुरुष और स्त्री की, जी और स्त्री की संतानोत्पादन शक्ति के, संतानोत्पादन शक्ति के, जी गुरु जी एक संतानोत्पादन मिनट। शक्ति के अभाव को ता अथवा नामर्दगी कहते हैं। अभाव गुरु को जी अथवा। शक्ति के अभाव को हेलो नपुंसकता अथवा नामर्दगी कहते हैं। गुरु जी नहीं सुनूंगा, फटाफट लिखो, 5 मिनट का टाइम बचा है। तुम लोग कुछ पूछते पाछते हो नहीं है, मैं कितनी देर से बैठा हूँ, तो समझ ना हो तुम लोग फालतू टाइम बर्बाद कर देते हो। लिखो, कुछ फिर ना से लिखो बात आप पाते ना कुछ समझ पाते। फिर लिखो, लिख दूसरा गया। लिखो, जी पॉइंट लिखो। जी देखो, चंद्रमा मंगल, चंद्रमा मंगल जी सूर्य, जी चंद्रमा मंगल सूर्य और लग्न से और लग्न से। गर्भाधान का विचार होता है। आज ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही हैं, लोगों को संतान नहीं हो पा रही है ना। इस बात का विचार करो, क्यों नहीं हो रही, क्या समस्या है, ठीक है। जी जी हाँ, ये संतान ना होना है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, उनको संतान उत्पत्ति बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं सामने। इसको लिख लो, जान लो। नामर्द कहते हैं चंद्रमा मंगल सूर्य से गर्भाधान का विचार होता है। तो इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब जी कारणों से जी शास्त्र शास्त्रकारों ने छह जी प्रकार छह प्रकार का जी छह प्रकार का नपुंस इन्हीं सब कारणों से शास्त्र शास्त्रकारों ने 6 प्रकार का नपुंसक योग बतलाया है। जी हो गया गुरु जी। ठीक है, जी पहला नंबर लिखो, पहला नंबर लिखो, जी लिखो पहला। यदि सूर्य विषम विषम राशि में और चंद्रमा सम राशि में हो, यदि सूर्य विषम राशि में और यदि सूर्य राशि में और चंद्रमा सम राशि में हो, चंद्रमा जी सम राशि में हो जी और एक दूसरे पर और दृष्टि हो तो, और दृष्टि हो तो या अन्य ग्रहों की दृष्टि हो तो, अन्य ग्रहों तो नपुंसक होता है, दृष्टि हो योग होता है। नपुंसक योग होता ठीक है। है, हाँ, जी नपुंसक योग होता है। दूसरा लिखो। गुरु जी, हाँ, इसमें एक देखता हो, सूर्य देखता हो चंद्रमा का, या चंद्रमा सूर्य को देखता हो। अरे एक दूसरे को ही देखेंगे, इनकी दूसरी तीसरी दृष्टि होती नहीं है, आमने सामने हो तभी दृष्टि देंगे। तो हाँ, 7 दृष्टि होगी। ठीक ठीक गुरु जी, ठीक। दूसरा पॉइंट ले, जी यदि जी सूर्य का पुत्र शनि, जी सूर्य का पुत्र राशि में और चंद्रमा का बुध, यदि यदि सूर्य सूर्य का का पुत्र शनि शनि और चंद्रमा का पुत्र बुध
जी। चंद्रमा का पुत्र बुध विषम राशि में हो। दोनों गुरुजी। हाँ, विषम राशि में हो, राशि में हो तथा शनि एवं बुध की आपस में दृष्टि संबंध हो तो दृष्टि संबंध हो तो नपुंसक योग होता है। गुरुजी नपुंसक योग होता है। यहाँ पे दोनों विषम राशि में हो, शनि और चंद्रमा। नहीं, शनि सम राशि में और बुध विषम राशि। क्या लिखते जी हो जी यार? जी सम राशि, ठीक ठीक। नपुंसक योग होता है। तीसरा लिखो, 3 लिखवा, 3 कल लिखवा देंगे परसों नरसों है, ठीक है। जी जी जी। यदि सूर्य समराशि में हो, यदि सूर्य समराशि में हो जी। और मंगल में, और मंगल समराशि जी। तथा इन दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध हो तथा इन दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध हो तो नपुंसक योग होता है। ठीक है। जी। अब कल परसों कल समय रहेगा, ठीक है ना, तो अपन जुड़ेंगे 9 बजे, ठीक है। बात करते हैं। हर हर महादेव, शुभ रात्रि। गुरुजी